प्रिय छात्रों, संस्कृत हिंदी सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम कक्षा 10 क्षितिज नामक पुस्तक का तीसरा पाठ, जो रीतिकाल के कवि देव के द्वारा लिखित है, उसे आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें भी सबसे पहले जो कृष्ण का वर्णन किया है, जो सवैया छंद में है, सबसे पहले हम उसका सस्वर गायन करेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ ही एक बार गाइए। पायनि नूपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी कै धुनि को मधुराई। सामरे अंगल से पट पीतहिए, उलसे बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। प्रिय छात्रों, ये जो कविता अभी आप सुन रहे थे, है ना, ये उत्तर प्रदेश में इटावा नामक एक स्थान है और वहाँ के रहने वाले एक कवि थे। उनका नाम था देवदत्त द्विवेदी। तो ये जो कविता है, इसके माध्यम से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जो है दूल्हा रूप का, है ना, इसमें एक देखिए शब्द लिखा है ब्रज दूल्हा, है ना। तो इस ब्रज दूल्हा रूप का जो है वर्णन किया है। और वो जो देवदत्त कवि थे, वो मुख्यतः जो है श्रृंगार रस के कवि थे। और उसमें भी श्रृंगार रस का जो है संयोग पक्ष पर उन्होंने विशेष बल दिया है। और राधा और कृष्ण के माध्यम से उन्होंने सारी श्रृंगारिक भावनाएं जो हैं उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया है। मुख्यतः तो ये श्रृंगार रस के ही कवि हैं। वैसे इन्होंने वैराग्य और भक्ति पर भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो आज हम इसको जो पढ़ने जा रहे हैं, ये कक्षा 10वीं में पाठ 3 है ना। और पाठ का नाम ही जो है देव है, और उसमें भी ये सवैया छंद है ना। कविताएं जो हैं विविध छंदों में लिखी जाती हैं। तो इनकी ये जो पद है, ये इसमें सवैया छंद है, जैसा कि मैं अभी गा रही थी, है ना। तो उस धुन से ही आप पता चला सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, पायनि नूपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी कै धुनि को मधुराई। अब ये भगवान श्री कृष्ण के, है ना, कहते हैं कि उनके पायनि नूपुर, उनके पायनि माने पैरों में, नूपुर माने पायल जो है बज रही है। और मंजू का अर्थ है सुंदर, मतलब उस पायल की जो ध्वनि है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। श्री कृष्ण के पायनि माने पैरों में, नूपुर बजे, पायल बज रही है। और वो उसकी जो धुन है ना, वो बहुत ही मंजू का अर्थ है सुंदर या कर्णप्रिय, सुनने में बहुत ही मधुर है। कटि किंकिनी कै धुनि को मधुराई। कटि का अर्थ है उनकी कमर में किंकिनी माने करधनी एक आभूषण हुआ करता था जो बच्चों को कमर में पहना देते थे। तो उनकी कमर में जो किंकिनी अर्थात जो करधनी है, उसकी जो है धुनि माने ध्वनि, उसकी जो आवाज़ है वो भी बहुत ही मधुराई माने बहुत ही मधुर लग रही है। जब वो चलते हैं तो उनके पैरों में जो पायल है वो बजती, और साथ में जो उन्होंने अपनी कमर में करधनी बांध रखी है, पहन रखी है, उसकी भी जो है प्यारी सी धुन वातावरण को हुलसित कर रही है, प्रसन्न कर रही है। और देखिए आगे लिखते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण का जो रंग है वो कैसा है। तो कहते हैं कि सांवर अंग लसै पट पीत,
है ना। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, कहते हैं उनके सांवरे अंग पर, उनका जो रंग है ना वो सांवला है ना, सबको पता है। तो सांवरे अंग पर लसय माने सुशोभित हो रहा है, सज रहा है। क्या? पट्ट माने वस्त्र, और वो वस्त्र कैसा है? पीत, पीत माने पीले रंग का। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र जो है बहुत ही सुसज्जित हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही शोभित हो रहा है। और माथे ने, और हिये हुलसै बनमाल सुहाई, हिये माने उनके हृदय पर, हुलसे माने वो भी सुशोभित हो रहा है ना। उनके हिये माने हृदय पर, हुलसै माने वो भी सुंदर लग रहा है, उसको देख के, सॉरी, उसको हिये हुलसे माने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। देखने वाले लोग जो हैं हिये हुलसे मन में प्रसन्न हो रहे हैं। किस चीज़ को देखकर? बनमाल सुहाई, उनकी छाती पर जो माला है, उनके गले में जो बनमाला माने पुष्पों की जो माला है, उसको देखकर लोग जो हैं हिये हुलसे माने मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और एक दूसरा भी इसका अर्थ हो सकता है, हिये का अर्थ है हृदय पर, हुलसे माने सज रहा है, सुशोभित हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। अब कवि ने जो लिखा है उसका अर्थ ना लोग अपने अपने तरीके से निकालते हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ना। तो कई बार एक ही पंक्ति के जो है दो तरह से अर्थ निकलते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही जो है दोनों आपको बताने का प्रयास किया। अब देखिए आगे, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई, कहते हैं माथे माने उनके माथे पर, उनके सिर पर, किरीट माने मुकुट है, और बड़े दृग, दृग जो है कैसे? बड़े बड़े हैं, दृग माने नेत्र, उनके नेत्र जो हैं बड़े हैं, और कैसे? चंचल भी हैं। चंचल मतलब बहुत प्रसन्नता का सूचक है, और ये भी चंचल का अर्थ है मतलब वो चारों ओर के वातावरण से अभिज्ञ है, मतलब उसको देख परख रहे हैं, ये भी इसका अर्थ है ना। तो उनके माथे पर सुंदर मुकुट है, और उनके जो नेत्र हैं वो बड़े और चंचल हैं। और क्या हो रहा है? मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनके मुख पर जो है मंद माने धीमी हंसी जो है व्याप्त है, और उसको ऐसा लग रहा है, देव कवि को ऐसा लग रहा है जैसे उनके मुख चंद्रमा, जैसे उनका मुख कोई चंद्रमा हो, और जो उनकी हंसी जो है वो उसकी जुन्हाई माने चांदनी हो, चंद्रमा की चांदनी जैसे उनके मुख पर फैली हुई है। जैसे भगवान कृष्ण का जो मंद हंसी है वो जुन्हाई माने चांदनी के समान है, और उनका मुख जो है चंद्रमा के समान है। उनके ऐसे भी कह सकते हैं, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर उनकी मंद हंसी जो है चांदनी के समान छिटकी हुई है, चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। चांदनी का मतलब क्या है? सुकून देने वाली, सुंदर, बहुत मन को प्रसन्न हुलसित करने वाली। तो उनकी हंसी जो है इसी प्रकार की लग रही है। आगे कहते हैं, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। कहते हैं कि जय हो जग मंदिर माने संसार रूपी मंदिर के जो दीपक हैं। कैसे दीपक? सुंदर दीपक, जगमगाते हुए दीपक। जैसे मानो ये पूरा संसार जो है एक मंदिर हो, और इस मंदिर में कृष्ण जो हैं एक सुंदर जलते हुए, चमचमाते हुए, जगमगाते हुए दीपक के समान हैं। और ऐसे श्री कृष्ण जो हैं इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान, सुंदर दीपक के समान श्री ब्रज दूल्हा, श्री कृष्ण, ब्रज दूल्हा माने कृष्ण का पर्यायवाची है ना, तो ब्रज के दूल्हा भी कह सकते हैं। ब्रज के दूल्हा अर्थात श्री कृष्ण जो हैं देव की, देव कौन है? इस कविता के कवि हैं। तो उस देव की जो है सहाई माने हमेशा जो है सहायता करते रहें। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला कविता पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बस ये जो दूसरा पद है ना देव का, ये जो है कवित्त छंद में है। इस छंद का नाम है कवित्त, इसको याद रखिएगा। तो इस पद में कवि ने बसंत को एक छोटे से शिशु के रूप में
मतलब कल्पना की है कि बसंत एक छोटा सा शिशु है जो इन हमारे भारत के ऋतुओं के परिवार में आया है, और उसके जो है उसके आने से सभी लोग, पूरा वातावरण जो है बहुत ही प्रसन्न है। यहाँ तक कि कोयल भी, तोता भी, है ना, और वायु भी जो है बहुत अधिक प्रसन्नता से उसमें डाल के ऊपर जो है एक पालना, कैसा पालना, पत्तों का पालना जो है ना, और या बिछौना डाला गया है, और वह उसमें कैसे जो है लेटा है, कौन उसको जो है हवा देकर उस पालने को झुलाता है, कौन जो है उसको ताली बजा के, जैसे छोटे बच्चे के साथ एक परिवार के लोग करते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा शिशु जो होता है किसी के घर में, तो कोई इसको जो है चुटकी बजा के खुश करता है, कोई उसके पालने को हिलाता है, कोई गुनगुना के उसको जो है प्रसन्न करता है। तो कभी यहाँ बसंत को ही एक बालक के रूप में, और वो बालक किसका है, वो कामदेव का बालक है। महाराज कामदेव एक ऐसे जो शरीर के रूप में नहीं, बिना शरीर के ही लोगों के मन में जो है रहते हैं, तो उसी महाराज कामदेव का वह बालक बसंत है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। इस छंद है इसका कवित। देखिए लिखा है डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, है ना, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारों करें राई नून, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। हाँ, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। पूरी प्रकृति, जैसा कि मैंने कहा कि बालक बसंत के स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रही है ना। सबसे पहले क्या हुआ देखिए, कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। डार मीन्स डाल कर, द्रुम माने वृक्ष या पेड़, तो पेड़ पर पलने रूपी बिछौने को डार माने डालकर, और वो बिछौना किस चीज़ का बना है, मतलब पलने रूपी बिछौना, मतलब पलना जैसे बिछौना हो, है ना, पलना ही जैसे बच्चे का। बिछौना क्या होता है, बिस्तर जिस पर मनुष्य जो है लेटता है, आराम करता है। तो यहाँ पर जो पलना है ना, उस पलने रूपी बिछौने को द्रुम माने वृक्ष पर, डार माने डालकर, है ना। और वह बिछौना किसका है, नव पल्लव के। नए नए बसंत ऋतु में जो नई नई पत्तियां निकल आती हैं, नए नए जो पल्लव सुकुमार, जो ज़्यादातर मतलब भी जो बहुत छोटे छोटे पल्लव होते हैं लाल रंग के, है ना, जो बसंत में ही जो है वृक्षों में डालियों पे लगते हैं ऐसे पत्ते, है ना, तो उनको किसलय भी बोलते हैं। तो ऐसे नए नए पल्लवों के, है ना, पलने रूपी बिछौने को डार द्रुम माने वृक्ष पर डालकर क्या हो रहा है, और बालक बसंत को इस बिछौने पर जो है मतलब लिटाया गया है। और सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, और उसको कैसा वस्त्र पहनाया गया है, सुमन झिंगोला। सुमन माने फूलों का झिंगोला, झिंगोला ना झबला बोल देते हैं बच्चों के, छोटे छोटे ढीले ढाले झबले, है ना। तो यहाँ पर फूलों का झिंगोला जो है सोहे माने सुशोभित हो रहा है, तन छवि भारी दे, और उससे बालक बसंत का तन जो है, शरीर जो है, बहुत भारी छवि माने बहुत अधिक सुंदरता जो है दे रहा है, अर्थात बहुत अधिक सुंदर लग रहा है ना। सुमन माने फूलों का झिंगोला उस बालक बसंत को पहनाया गया है
ढीला ढाला जो है झबला या झिंगोला पहनाया गया है, जिससे कि बालक बसंत का जो तन है, जो शरीर है, वो भारी छवि दे, माने बहुत अधिक छवि, माने सुंदरता जो है दे रहा है। हमारी आँखों को इतना अधिक जो है सुंदरता हमें देखने को मिल रही है। पवन झुला में, और उस पालने को झुला कौन रहा है? तो कहते हैं पवन माने वायु, वायु उसको झुलावे माने झुला रही है। और केकी का अर्थ होता है मोर, है ना। तो मोर और कीर माने होता है तोता। तो मोर और तोते जो हैं बतरामे मतलब से बातें कर रहे हैं अपनी अपनी आवाज़ में। मोर और तोते जो हैं, देव का अर्थ है देव कवि कहते हैं, देव कवि कहते हैं कि उस बालक बसंत के पलने को, है ना, कौन झुला रहा है? वायु झुला रही है, पवन जो है झुला रहे हैं। और केकी माने मोर और कीर माने तोते जो हैं बतरामे अर्थात उससे बातें कर रहे हैं अपनी अपनी आवाज़ में। बालक बसंत से बातें कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं मोर और तोते, तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो बालक बसंत से बातें कर रहे हैं। ठीक है। और क्या हो रहा है? कोकिल हलामे ना, कोकिल जो है हलामे माने हिला रही है, उसके पालने को कोयल जो है हिला रही है। और कैसे? हुलसावे, और उसको प्रसन्न कर रही है, खुश कर रही है। कैसे? कर तारी दे, कर तारी माने ताली बजाकर, अपने हाथों से ताली बजा करके कोयल जो है उस बालक बसंत को के पलने को हलावे हिला रही है और हुलसावे, और उसको प्रसन्न कर रही है, उसको खुश कर रही है, स्वयं भी प्रसन्न हो रही है। ठीक है। और कहते हैं पूरित पराग सो उतारो करी, उतारो करे राई नून, कंचकली नायिका लतान सिर सारी दे। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, देखिए कहते हैं कि अब क्या होता है कि जब बच्चा कहते हैं, मतलब कहते हैं, है ना, कि बच्चा जब बहुत सुंदर होता है ना, तो लोगों की कहते हैं उस पर नेगेटिव एनर्जी अर्थात नज़र लग जाती है ना। तो यहाँ पे जैसे बालक बसंत को नज़र लग गई है, तो अब उसकी नज़र कौन उतार रहा है? कह रहे हैं कि कंचकली, कंचकली माने कमल की जो कली है, कमल की कली मानो जैसे कि वो कोई स्त्री हो, कोई नायिका हो, है ना, वो नायिका। और लतान सिर सारी दे, अपने लताओं, अपने सिर पर लतान सारी माने लताओं की साड़ी ओढ़ कर। कंचकली नायिका मतलब जो कमल की कली है, कवि को ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई नायिका है, वो कोई स्त्री है। और उसने अपने, कहते हैं बच्चों के नज़र उतारते थे, सिर को ढक के, और फिर उसको वो कहते हैं राई और नमक जो उसके सिर के चारों ओर घुमा के और फेंक देते हैं कि आग में, कि भाई बच्चे की नज़र जो है ख़त्म हो जाएगी, वहीं जल जाएगी। तो यहाँ पर जो नायिका है वो कमल की कली है, और उसने अपने सिर पर पल्ला किस चीज़ का डाला है? उसने लताओं बेलें जो है ना, लताएं हैं ना, उनका ही सिर पे पल्ला डाला हुआ है। और वो अब उसको वो क्या करेगी? जैसे आमतौर पर तो राई और नमक से आम लोग जो है बच्चे की नज़र उतारते हैं, तो यहाँ तो बसंत, बालक जो है बसंत है, अब उसकी नज़र जो है पूरित पराग सो, जो अब उसके पास जो कमल का जो पराग होता है, उस पराग को कवि ने जैसे राई समझ लिया, जैसे बारीक बारीक कण होते हैं, तो वो जैसे कि राई है। उस पूरित माने भरे हुए उस पराग से, है ना, उस पराग से वह उस बालक बसंत की उतारो, सो उतारो माने मतलब उसकी सो का अर्थ है वह नायिका जो है उतार रही है। क्या? नज़र उतार रही है, जैसे कि आम स्त्रियां अपने बच्चों की राई और नमक से नज़र उतारा करती हैं। उसी प्रकार से कमल की कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी अपने सिर पर ओढ़कर
अपने पराग से उस बालक बसंत की नज़र उतार रही है। और अब देखते हैं, कहते हैं कि मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब वो कोई बसंत कोई आम बालक नहीं है, वह मदन महीप, महाराज मतलब महीप माने जो है राजाओं का जो राजाधिपति है ना, तो महाराज कह सकते हैं, है ना। तो महाराज मदन माने बसंत के ये जो बालक है, महाराज कामदेव, मदन माने कामदेव का जो यह बसंत जो बालक है ना, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। मदन महाराज अर्थात कामदेव महाराज का यह जो बालक है बसंत, ताही माने उसको, प्रातः ही जगावत, सुबह ही जगा देता है। कौन? गुलाब, गुलाब का फूल जो है चटकारी देकर, मतलब जैसे चुटकी बजाकर। अब यहाँ चटकारी का मतलब जैसे सुबह सुबह जैसे गुलाब की कलियाँ जब चटकती हैं, मतलब खुलती हैं, है ना, तो कह रहे हैं कि जैसे उसके खुलने से कोई चटकारी या चुटकी जैसी आवाज़ जो है आती है, और उस चुटकी या चटकारी की ध्वनि से बालक बसंत जो है सुबह जग जाता है। तो गुलाब की जो गुलाब जो हैं वो अपनी चटकारी अर्थात खुलने, उसके चटकने की, गुलाब के खुलने, गुलाब की कलियों के खुलने या चटकने की ध्वनि से सुबह ही उस बालक बसंत को जगा देता है। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में नहीं आएगा तो दोबारा आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। 2 बार में भी नहीं तो 3 बार में तो 100% आ ही जाएगा। ठीक है प्रिय छात्रों, अब ये जो है देव का तीसरा पद, यह भी एक कवित्त है, इसको भी पढ़ लेते हैं। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कवि ने किसका वर्णन किया है। तो इसमें कवि ने उनका मुख्य उद्देश्य जो है राधा की सुंदरता का वर्णन करना है। तो राधा की सुंदरता का वर्णन उन्होंने एक चांदनी रात से की है ना। चांदनी रात है और उसमें जैसे कवि ने एक सुधा मंदिर अर्थात अमृत का मंदिर बनाया है। वह जो मंदिर है, पहले हम इसका ना उच्चारण कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। देखिए, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधिको सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। तारा सी तरनी तामे ठाड़ी झील में ली होती, मोतिन की ज्योति में लियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। बहुत सुंदर कल्पना है कवि की, है ना। देखिए इसमें लिखा है, जो कवि ने पहले ही मैंने बताया कि इसमें राधा की सुंदरता का वर्णन किया है। और आप कल्पना कीजिए कि जैसे चांदनी रात है ना, और चांदनी रात उसकी जो चांदनी है ना सर्वत्र व्याप्त है। चंद्रमा की जो चांदनी जो है अत्यंत व्याप्त है, चारों ओर फैली हुई है। ऐसे में कवि जो है एक अपना सुधा माने अमृत का एक मंदिर बनाता है ना, अमृत का उज्जवल मंदिर बनाता है। और वो मंदिर किसका बनाता है वो बताते हैं। देखिए कहते हैं, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। वह सुधा माने अमृत का जो मंदिर है वो फटिक माने स्फटिक। आपने स्फटिक देखा होगा, वो एक तरह का ऐसा क्रिस्टल जो जिसके आर पार दिखाई देता है ना। तो ऐसा स्फटिक की शिलाओं माने पत्थरों से उन्होंने उस सुधा मंदिर की दीवारें बनाई हैं, है ना। ऐसा सुधा मंदिर, एक अमृतमय उज्जवल मंदिर जिसकी जो दीवारें हैं वो स्फटिक की शिलाओं से, माने पत्थर की, उस स्फटिक की शिलाएं, स्फटिक के पत्थर उसमें लगे हुए हैं। और उसमें और क्या हो रहा है देखिए,
उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। उसमें उदधि दधि, दधि की उदधि, देखिए कितना अच्छा जो है यहाँ पे स्वर मैत्री है। उदधि दधि, दधि माने दही, दही का जैसे समुद्र है ना, उस मंदिर में दही का समुद्र है और उस दही के समुद्र की जो लहरें हैं वो इतने सुंदर ढंग से बार बार उठ रही हैं, जैसे आपने समुद्र में लहरें उठती हुई देखा होगा कि उससे अधिकाई उमगे अमंद, है ना। अमंद का मतलब है जो है बहुत अधिक, है ना, बहुत अधिक। उमगे, अधिकाई उमगे अमंद माने बहुत अधिक जो है आनंद जो है उस समय उत्पन्न हो रहा है। उस दृश्य को देखकर अपार आनंद जो है उत्पन्न हो रहा है। दधि की समुद्र और उसकी लहरें जैसे उठ रही हैं बार बार, है ना, तो दधि के समुद्र की उठती हुई लहरों को देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा, अपार आनंद हो रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। बाहर ते भीतर लो, अब वो जो स्फटिक की जो दीवारें हैं ना, उसमें चारों तरफ इतनी ज़्यादा, उसके आगे पीछे चारों तरफ इतनी अधिक चांदनी फैली हुई है कि वो स्फटिक की दीवारें जो है ना, बाहर से लेकर भीतर, लो माने भीतर तक, माने भीति माने दीवारें जो हैं उस सुधा मंदिर की, भीति माने दीवारें, बाहर ते भीतर लो, बाहर से लेके भीतर तक नौ दिखाई ही नहीं दे रही हैं। चांदनी रात की इतनी धवलता, इतनी उज्ज्वलता चारों ओर फैली हुई है कि उसमें स्फटिक की जो शिला से बनी हुई जो सुधा मंदिर की दीवारें हैं वो बाहर से भी नहीं दिखाई दे रही हैं, भीतर से भी नहीं दिखाई दे रही हैं। मतलब बाहर से लेके भीतर तक कहीं कोई चारों ओर दीवार नहीं दिख रही है, जबकि कवि ने स्फटिक की शिलाओं से वो सुधा मंदिर की दीवारें बनाई हैं। और कहते हैं कि दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। चांदनी रात जो है, चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैली हुई है, वह आंगन में भी फैली हुई है। और आंगन में एक ऊंचा फर्श है ना, उसको फरस बंद का है ना, ऊंची सी एक जगह है आंगन में, उस पर भी फैली हुई है। तो अब यहाँ पर कवि ने चांदनी की जो है तुलना, है ना, दूध के झाग से की है। जैसे दूध का झाग सफ़ेद सा उज्ज्वल सा होता है ना, तो उसी प्रकार से कहते हैं दूध को सो फेन, दूध के समान फेन, फेन माने झाग जो है, दूध के झाग जैसा, ये कह सकते, दूध के झाग जैसा, जैसी चांदनी जो है आंगन में और उसके फर्श बंद पर, मतलब उस फर्श जैसी ऊंची जगह पर, उस दीवार पर, उस फर्श पर, दीवार नहीं कहेंगे, फर्श पर फैली हुई है। दूध के झाग का जो झाग होता है उसको जैसे समुद्र की फेन होती है, ऐसी कल्पना की है। तो दूध के झाग जैसी उस चांदनी रात, दूध के झाग जैसा उज्ज्वल, है ना, चांदनी जो है आंगन में और उनके फरस बंद पर जो है फैली हुई है। और देखिए उसमें जो है नायिका जो है खड़ी है। कैसी खड़ी है? नायिका कौन है इसमें? तारा सी, तारा जैसी नायिका, मतलब राधा के लिए आया है। राधा जी जो है वो तारा जैसी चमचमाती हुई, है ना, तारा सी तरनी, तामे तरनी का अर्थ यहाँ पर तरुणी होना चाहिए वैसे, हाँ तरुणी, तारा सी तरुणी, तरुणी माने युवती, है ना, युवती स्त्री, अर्थात ये राधा के लिए आया है। तो तारा जैसी तरुणी अर्थात राधा जी जो हैं चमचमाती हुई, तारा के समान चमकती हुई, झिलमिलाती हुई राधा, तरुणी मतलब युवती, कौन सी? राधा जो हैं तामे माने उस आंगन में, है ना, आकाश रूपी आंगन में, है ना, ठाड़ी माने खड़ी हैं। कैसे खड़ी हैं? झिलमिलाती होती, झिलमिलाती, जैसे तारे जो हैं जैसे चमकते रहते हैं ना, है ना, जैसे झिलमिलाते रहते हैं, है ना,
उसी तरह से राधा जो हैं उस चांदनी रात में, मतलब वो इतनी सुंदर हैं, इतनी धवल हैं, इतनी गोरी हैं कि कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो तो तारा हैं, वो है ना। और उनकी जैसे तारों की झिलमिलाहट होती है, ऐसे ही राधा की भी सुंदरता जो है ऐसे जगमगा रही है। और मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका कोमकरंद, और वो राधा जो है उनमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मोतियों की आभा, मोती माने सफ़ेद, सफ़ेद मोतियों की जो आभा है वो मल्लिका माने जूही के, मकरंद माने सुगंध से, है ना, उसकी सुगंध से मिल गई है। ऐसा लगता है कि राधा जी में मोतियों की आभा और जूही की सुगंध दोनों जो हैं उनमें, उनके अंदर समाहित हैं, दोनों ही मिलकर उनको सुगंधी और सौंदर्य से जो है उनको परिपूर्ण किया हुआ है राधा जी को। और कहते हैं आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कहते आरसी से अंबर में, आरसी माने आईना, जैसे आसमान पूरा जैसे आईना है, और आईना माने दर्पण, शीशा है। तो आरसी से अंबर में माने अंबर जैसे आरसी मतलब आईने में आभा सी उजारी लगे। राधा की जो आभा है ना, उनके शरीर की जो आभा है, जो चमक है, उससे आसमान भी जो है उजारी लगे, अर्थात चमक रहा है। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, और चंद्रमा जो इतना धवल उज्ज्वल है तो वो अपने आप नहीं है। कवि ये कहना चाहता है कि जैसे राधा का ही प्रतिबिंब चंद्रमा में पड़ा है, और इसलिए चंद्रमा जो इतना उज्ज्वल और धवल है। तो आप देखिए उन्होंने राधा की सौंदर्य का कितना सुंदर वर्णन किया है ना। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, प्यारी राधिका की चंद्रमा जो है प्रतिबिंब माने परछाई सा ही प्रतीत हो रहा है। मतलब यहाँ चंद्रमा सुंदर नहीं है, राधा सुंदर है, और राधा का प्रतिबिंब चंद्रमा में पड़ा है, इसलिए वो इतना उज्ज्वल और धवल और सुंदर लग रहा है। तो ये इस प्रकार से ये जो है संपन्न हुआ। और इसके बच्चों इसके जो हैं प्रश्नोत्तर हैं वो हम आपको अगले वीडियो में इसके बाद हम बनाएंगे, और वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, है ना। धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर जयंती त्यागी, है ना। और ये मेरा चैनल है, और आप अपना स्नेह, अपना प्यार जो है मेरे चैनल को दीजिएगा, है ना। और यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो और शेयर भी कीजिएगा, और लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।